अस्सलामुअलैकुम, बोलने से खुशामदीद। मैं हूं शर्जील अरशद और मैं हूं महरुख शहरियार। बुलेटिन का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि आईनी बेंच ने कस्टम्स ड्यूटी केस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है। 13 जनवरी और 16 जनवरी के जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच के फैसले भी कलअदम करार दे दिए गए हैं। आईनी बेंच ने नज़र अब्बास तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम्स ड्यूटी केस के साथ मुंसलिक करने के ऑर्डर्स जारी कर दिए। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और बैरिस्टर सलाहुद्दीन में तल्ख जुमलों का तबादला भी हुआ। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि मुझे तासुर मिल रहा है, आप यहाँ संजीदा नहीं हैं। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने जवाब दिया, आप मेरी साख पर सवाल उठाएंगे तो वैसा ही सख्त जवाब दूंगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि बात किसी और तरफ जा रही है, ऐसा ना करें, जाने दें। आपको अपडेट करें, आईनी बेंच ने कस्टम ड्यूटी केस में गैर मुअय्यना मुद्दत तक के लिए मुलतवी कर दिया है। 13 जनवरी और 16 जनवरी के जस्टिस मंसूर अली शाह के बेंच के फैसले कलअदम करार दे दिए गए हैं। आईनी बेंच ने नज़र अब्बास तौहीन अदालत केस का रिकॉर्ड कस्टम ड्यूटी केस के साथ मुंसलिक करने का भी हुक्म दिया है। दौरान समाअत जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और बैरिस्टर सलाहुद्दीन में तल्ख जुमलों का भी तबादला हुआ। सिर्फ यही नहीं, आपको बताएं कि जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने कहा कि मुझे तासुर मिल रहा है कि आप यहाँ पर संजीदा नहीं है। बैरिस्टर सलाहुद्दीन ने जवाब दिया कि आप मेरी साख पर सवाल उठाएंगे तो वैसा ही सख्त जवाब दिया जाएगा। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने कहा कि बात किसी और जानिब जा रही है, ऐसे ना करें। आपको अपडेट कर रहे हैं कि आईनी बेंच ने कस्टम्स ड्यूटी केस गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दिया है और इसके साथ साथ 13 जनवरी और 16 जनवरी को जस्टिस मंसूर अली शाह की जानिब से जो फैसले दिए गए थे उनकी बेंच की जानिब से उसको कलअदम करार दे दिया गया है। वफाकी हुकूमत ने जस्टिस मंसूर अली शाह के एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नज़र अब्बास के खिलाफ तौहीन अदालत केस के फैसले में फुल कोर्ट की तश्कील से मुतालिक ऑर्डर को चैलेंज करने का फैसला कर लिया। अटॉर्नी जनरल ने आईनी बेंच को वफाकी हुकूमत के फैसले से मुतालिक मौक़िफ़ से आगाह कर दिया। अटॉर्नी जनरल का कहना है कि गैर आईनी फैसला होने की वजह से वफाकी हुकूमत उसे चैलेंज करेगी। एक और अहम मामला, स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की ज़ेर सदारत हुकूमत और PTI के दरमियान मुज़ाकरात का चौथा दौर आज हो रहा है। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुतालबात तक तहरीरी जवाब देगी, ये कहा गया है। दूसरी जानिब PTI क़यादत ने मुज़ाकरात में बैठने से इनकार कर दिया है। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने उमर अयूब और असद कैसर से रब्ता किया है और क्या कुछ हुआ है बात करेंगे। डिप्टी ब्यूरो चीफ अली शेर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। अली शेर, बताइएगा, इंतजार किया जा रहा है PTI का कि वो आए तो फिर बात आगे बढ़े, क्या बता रहे हैं आपके ज़राए? स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक ने जो मुज़ाकराती अमल शुरू किया था PTI और हुकूमत के दरमियान, बज़ाहिर ये लगता है कि आज शायद उसका इख्तिताम होने जा रहा है। वजह उसकी यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने 26 नवंबर और 9 मई के जो वाक़यात थे उन पर जुडिशल कमीशन बनाने का मुतालबा किया और कहा कि चौथा दौर तब होगा जब हुकूमत इसके इन दो वाक़यात के हवाले से जुडिशल कमीशन बनाने का ऐलान करेगी। जो उन्होंने डिटेल में चीज़ें दी थी वो तो काफ़ी लंबी थी, लेकिन दो बुनियादी नुकात थे। सियासी कारकुनान की रिहाई 26 नवंबर और 9 मई, इस पे जुडिशल कमीशन का क्याम, तो उस पे आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अभी तक पार्लियामेंट हाउस नहीं पहुंची है। हामिद खान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं, सेनेटर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट हाउस में मीडिया से गुफ्तगू की है और उनका यह कहना है कि हुकूमत गैर संजीदा है, वो इन मुज़ाकरात को कामयाब होने ही नहीं देना चाहती। उसकी वजह यह है कि अगर मुज़ाकरात कामयाब हुए तो ये हुकूमत जो है अपना वजूद खो देगी, इस तरह वो रहेगी नहीं। फिर उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया हुआ है कि मखसूस नशिस्तों के ऊपर जो है वो PTI को दी जाएं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने ताहाल उस पर अमल दरामद नहीं किया, बल्कि स्पीकर ने इलेक्शन कमीशन को लिखा कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद ना करे। तो इस तरह कौन से मुज़ाकरात हो सकते हैं? दूसरी तरफ इरफान सिद्दीकी जो हुकूमती मुज़ाकराती टीम के तर्जमान हैं, उनकी तरफ से भी मीडिया से गुफ्तगू की गई है पार्लियामेंट हाउस में कॉन्स्टिट्यूशन रूम नंबर 5 में जाने से पहले, और अब से थोड़ी देर बाद जो है इरफान सिद्दीकी पार्लियामेंट हाउस के मीडिया सेंटर जो है वहाँ पे अहम ऐलानात भी करने वाले हैं। इन हवाले से इरफान सिद्दीकी साहब से जब ये सवाल किया गया कि क्या आज समझा जाए कि यह मुज़ाकरात का आखिरी रोज़ है। इस हवाले से अली शेर हमें अपडेट करें, आपसे मजीद भी जानते रहेंगे। फिल वक्त आपका बहुत शुक्रिया। दूसरी जानिब PTI ने एक बार फिर ये कह दिया कि चौथी मीटिंग से कबल जुडिशल कमीशन बना दिया जाए, ये आइन है और हमसे कमीशन से मुताल्लिक बात करें। सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि 6 हफ्ते तक हमने उनके मुतालबात का इंतज़ार किया। मुज़ाकरात का एक तौर तरीका होता है जिससे PTI वाकिफ़ नहीं है।
अली गौहर साहब जो पार्टी के इस वक्त कायम काम चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा है कि वो नहीं आएंगे। ये उनका फैसला है। अब हमारी पार्टी की जो कमेटी है, हुकूमती कमेटी है, वो जाएगी और अगर पीटीआई आती है तो हम अपना जो जवाब है उनसे शेयर करेंगे और उनकी राय लेंगे। और अगर वो नहीं आते तो जाहिर है कि फिर ये उनका आखिरी फैसला है कि उन्होंने मुज़ाकरात का सिलसिला ख़त्म कर दिया है। फिर हम गौर करेंगे कि अपनी कमेटी को तहलील कर दें। ये कहीं नहीं, उन्होंने 3 मीटिंग्स में एक दफ़ा भी ये बात नहीं कही कि जनाब आप चौथी मीटिंग से पहले अगर कमीशन बना देंगे तो हम आएंगे चौथी मीटिंग में या नहीं आएंगे। ये कोई मुतालबा नहीं हुआ, ना ही हमारे एलामिया में लिखा गया। तय था कि जो भी होना है, कमीशन बनना है नहीं बनना है, इसका जवाब हम 28 तारीख को देंगे जब 7 वर्किंग डेज पूरे होंगे। एक जानिब सेनेटर इरफान सिद्दीकी गुफ्तगू कर रहे थे, दूसरी जानिब सेनेट में क्या हो रहा है वो आपको दिखाते हैं। इस वक्त शोर शराबा जारी है। आप देख सकते हैं कि डिप्टी चेयरमैन की ज़ेर सदारत सेनेट का इजलास इस वक्त जारी है, बराह रास्त मनाजिर हैं और ऐसे में यहाँ पर शोर शराबा देखने में आ रहा है। इससे कबल भी अपने नाजरीन को बताएं कि इस तरह का जो मामला था वो देखने में आया था। आप हर जगह पे सूबे का इख्तियार, मैं मौका देता हूँ आप लोग अपनी निशस्तों पे। और ये भी मैं बताऊंगा कि मंजूर ने उधर वोट किए, हाँ वालों की तादाद ज्यादा थी, मैंने पास कर। जी कामरान मुर्तजा सर का पहला इतराज ये है कि ये प्रोविंशियल ऑटोनॉमी में इंटरफेरेंस है। बैठोगे तो ये सूबों के इख्तियार में मुदाखलत है। सर ये जो लेजिस्लेशन की गई है, जी कामरान मुर्तजा साहब जल्दी मेरा माइक खोल दीजिए सर, मेरा माइक खोल दीजिए। ये मैं अमेंडमेंट्स मूव करता हूं कि आई हियर बाय मूव द फॉलोइंग अमेंडमेंट्स इन द डिजिटल नेशनल पाकिस्तान बिल 2025 तो आगे बात करेंगे। आप खड़े हो और आपके माइक का फायदा उठा लो। The proposed act is also relating to all subjects। सर ये सूबों के हकूक में मुदाखलत है। ये सूबाई डिजिटल नेशनल बिल 2025 की इस वक्त मूव जारी है और ऐसे में देख रहे हैं कि ऐवान में अपोजिशन की जानिब से एहतजाज किया जा रहा है। दूसरी जानिब मुज़ाकराती कमेटी के तहलील होने के हवाले से पेशगोई नहीं कर सकता। पीटीआई ने मुज़ाकरात में बैठने से इनकार किया है तो ये एक ला हासिल मशक है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ की पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। सहाफ़ी ने सवाल किया कि पीटीआई मुज़ाकरात का हिस्सा नहीं बनती तो हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी तहलील हो जाएगी, क्या मुज़ाकरात के रास्ते बंद होते नज़र आ रहे हैं? ख्वाजा आसिफ ने जवाब दिया कि अगर हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी उनका इंतज़ार करना चाहती है तो ये एक अलहदा बात है। मुज़ाकरात के रास्ते बंद करना जमहूरियत के ख़िलाफ़ है। हर हाल में कोई ना कोई हल निकल आता है। पेशेंगोई तो कोई नहीं कर सकता ना, मैं इस प्रोसेस के साथ हिस्सा हूँ। अगर उन्होंने इनकार कर दिया तो फिर तो एक लाहासिल जो है वो एक्सरसाइज होगी ना कि बहरहाल अगर हुकूमती जो कमेटी है उनका इंतज़ार करना चाहती है या कोई और कोई इत्माम हुज्जत करना चाहती है तो एक अलग बात है। जैसा आपने ठीक कहा है कि उनकी तरफ से इनकार हो चुका है, फिर बात तो कोई गुंजाइश नहीं रहती। मुज़ाकरात के रास्ते तो हर वक्त खुले रहने चाहिए। मुज़ाकरात के रास्ते बंद करना जो है वो मेरा ख्याल है हुर्रियत की रूह के ख़िलाफ़ है। बातचीत करना हर हालात में जो है वो कोई ना कोई हल अल्टीमेटली निकल ही आता है। उधर JUI के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान से PTI रहनुमाओं की मुलाकात तय पा गई है। साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर की सरबराही में वफ्द आज मुलाकात करेगा, ये बताया जा रहा है। तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन के कायदीन भी इसमें शरीक होंगे। मुलाकात के दौरान सियासी और पार्लिमानी उमूर और तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आइन पाकिस्तान के एजेंडे पर बातचीत होगी, जबकि JUI और PTI के मुश्तरका नुकात को आगे बढ़ाने पर भी तबादला ख्याल किया जाएगा। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।